दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल की नई वीडियो देखने के लिए। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक नहायत ही अहम मशीन के बारे में मालूमात फ़राहम करने लगा हूं। तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है ना कि हमारा मोबाइल फ़ोन है वो एक बैटरी की पावर से चलता है। तो जब हमने मोबाइल फ़ोन को विदाउट बैटरी चलाना हो तो उसके लिए हम DC पावर सप्लाई जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने मोबाइल फ़ोन को विदाउट बैटरी क्यों चलाना होता है दोस्तों? हमने डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को पावर सप्लाई से चलाना होता है ताकि हम देख सके कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर एम्पेयर की कंजम्पशन क्या है या हमारा मोबाइल फ़ोन किस तरह से एम्पेयर ले रहा है। बूट अगर नहीं कर रहा तो उसका रवैया क्या है हमारी वोल्टेज और एम्पेयर के साथ। तो इसको जो है देखने के लिए हम अपनी DC पावर सप्लाई जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और पावर सप्लाई किस तरह से काम करती है पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद फिर हम इससे प्रैक्टिकली मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे और उसके बाद फिर हम इससे मुख्तलिफ फाल्ट्स जो हैं वो ट्रेस करेंगे। दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो मशीन मेरे सामने है, इस पर हैं दो नोब्स। यहाँ पर लिखा हुआ है V और यहाँ पर भी लिखा हुआ है V। अगर आप इस नोब को घुमाते हैं तो यहाँ से आपकी वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, वोल्टेज आपकी चेंज हो रही है। आप इसको दोस्तों मैक्सिमम 30 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, 0 से लेकर 30 वोल्ट तक। ठीक है जी। दूसरी नॉब को अगर आप देखें तो यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर भी A लिखा हुआ है, यानी कि एम्पेयर। इस नॉब को घुमाकर आप मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक सेट कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो ये है इसकी दो प्रोब्स, एक एलिगेटर टाइप इसके दो प्रोब्स हैं, एक है रेड और दूसरी है ब्लैक। ये जो रेड होती है पॉजिटिव होती है, जो ब्लैक होती है नेगेटिव होती है। अगर ये दो आपस में मिलें देखें तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो गया, 5 एम्पेयर आगे हैं और यहाँ पर ये वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो गई क्योंकि दोनों प्रोब्स आपस में मिलने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट। अब जो है ये तो एक मसले की बात है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट से ये मशीन जो है पावर सप्लाई उसको जला देगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कॉन्टीन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन। कॉन्टीन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब इसका फंक्शन ये होगा कि जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलेंगी तो ये एक बीप देगा और वोल्टेज को बंद कर देगा। फिर देखिए जो ही प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर जो है ये पावर को बंद कर देता है। तो ये नहायत ही अहम ऑप्शन है। अब जब आप इस पावर सप्लाई को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ जो है वो 3 सेटिंग्स करनी होंगी। एक तो आपको वोल्टेज सेट करनी होगी कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की होती है, क्योंकि हमने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को सिमुलेट करना है। हमने मोबाइल फ़ोन को धोखा देना है कि तुम्हारी बैटरी ही लगी हुई है, तुम पावर ऑन हो। उस तरह का ही रवैया हमने इस पावर सप्लाई से करना है। तो उसके लिए जो है वोल्टेज एक सेट करनी है, दूसरा एम्पेयर सेट करना है और तीसरा हमने जो है कॉन्टीन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन का फंक्शन हर मशीन के अंदर होता ही होता है। अगर ना हो किसी मशीन के अंदर, फर्ज कर ले वैसे तो होता ही होता है, अगर ना हो तो फिर वो मशीन यूज़ ही नहीं करनी क्योंकि फिर आपका मोबाइल उड़ जाएगा। तो तीसरा है ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो वोल्टेज का तो आप सबको पता ही है कि वोल्टेज क्या चीज़ है। वोल्टेज जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी। उसके बाद एम्पेयर जो है इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैं देना बनता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास 2 सेल है। ये दोनों अगर आप देखें ना तो 1.5 वोल्ट के सेल हैं, 1.5 वोल्ट के ये सेल हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा सेल है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो ये बहुत बड़ा है, तो ये भी 1.5 वोल्ट का है। तो क्या इन दोनों की पावर भी एक जितनी है? नहीं भी नहीं, वोल्टेज एक जितनी इनकी होगी है दोनों की, बट एम्पेयर के अंदर फ़र्क है। इसके अंदर ज़्यादा एम्पेयर्स हैं, ये बड़े सिस्टम को भी पावर प्रोवाइड कर सकता है, जबकि इसके अंदर जो है थोड़े एम्पेयर्स हैं तो ये छोटी चीज़ को ही पावर प्रोवाइड कर सकता है ताकि उसका इतना ज़्यादा लोड ना हो। यूँ आप इस बात को समझिए कि देखिए आपके पास अगर बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो उसके अंदर भी 12 वोल्ट की बैटरी है और जो ट्रक है उसके अंदर भी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो क्या ट्रक वाली जो बैटरी है और आपकी जो बाइक की बैटरी उनकी पावर एक जितनी है? नहीं, वोल्टेज एक जितनी है लेकिन पावर के अंदर तो बहुत फ़र्क है। तो यूं ही आप अगर फ़र्ज़ कर लीजिएगा आपने 1 एम्पेयर के ऊपर सेट कर लिया तो आपने मोटरसाइकिल वाली बैटरी समझिए की तरह समझिए कि थोड़ी पावर है। अगर आपने इसको 5 एम्पेयर के ऊपर सेट कर दिया तो आपने इन प्रोब्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर छोड़ दी है। तो अब हमें उतनी ही पावर छोड़नी होगी जितनी कि हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन का मैं आपको बता
बता दूं कि जब आप मोबाइल फ़ोन को जो है देखें कि इसकी बैटरी की कितनी वोल्टेज होती है, तो दोस्तों आमतौर पर कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो 3.7 वोल्ट की होती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो वो 4.2 वोल्ट की होती है। यानी कि हमें जो है इस मशीन से यूँ सिमुलेट करना होगा कि जिस तरह से फुल चार्ज बैटरी होती है, यानी कि 4.2 हमें यहाँ से वोल्टेज जो है वो सेट करनी होगी। उसके बाद एम्पेयर की बात करें तो हमें जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो है दोस्तों 2.5 एम्पेयर के ऊपर सेट करना होगा। तो ये जो इस वक्त सेटिंग्स मैंने बताती, इसको मैं चैनल 1 के ऊपर सेव कर लेता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो आपने कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, बटनों वाला हो, कीपैड हो, ये जो मैंने सेटिंग्स आपको बता दी हैं इसके ऊपर आप बिला तकल्लुफ़ जो है मोबाइल इसको पावर सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है कि कॉन्टीन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन हर सूरत में ऑन होना चाहिए। दोस्तों अब हम इस पावर सप्लाई से 2 मोबाइल फ़ोन ऑन करके देखते हैं, एक बटनों वाला होगा और दूसरा स्मार्टफोन होगा। उससे हमें काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। ये बिल्कुल ठीक फ़ोन है, 100% ये ख़राब फ़ोन नहीं, आपने रवैया देखना है। तो जैसे अगर आप देखें तो बैटरी रिमूव करके अगर आप इसके कनेक्टर्स को यहाँ पर देखें, ये देखिए तो ये इसके 3 पॉइंट हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन 2 पॉइंट्स के अंदर पावर देनी है? तो उसका बिल्कुल आसान तरीका एक तो ये है कि आप बैटरी यहाँ पर रख के देख लें कि बैटरी के ऊपर भी आमतौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है लिखा हुआ होता है। और दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि इसका ये जो सारा है ये ग्राउंड एरिया है, ये वाला ये जो होते हैं ना लोहे की चीज़ें, ये ग्राउंड होती हैं यानी कि नेगेटिव होते हैं। एक इससे आपने लगा देना, दूसरा आप बिल्कुल एंड वाला जो होता है वो आमतौर पर पॉजिटिव होता है, उसके साथ आपने लगा देना होता है। आप देखिए यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि एलिगेटर जो टाइप कनेक्टर है, एक मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा जो है वो मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं हाथ रख लेता हूँ और उसके बाद मैं देखिए कि यहाँ से तो पहले आप देख लीजिए कि दोनों कनेक्टर जो लग चुके हैं, लेकिन किसी तरह के यहाँ पर कोई एम्पेयर नहीं आए। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फ़ोन के अंदर जब वो बिल्कुल ठीक हो तो यहाँ पर किसी तरह के कोई भी एम्पेयर नहीं आने चाहिए। लेकिन जो ही मैं इसके पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए एक एम्पेयर आ गए, बतदरीज जो है वो बढ़ चुके हैं। और जब डिस्प्ले आ चुका है तो एम्पेयर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 200 से नीचे नीचे है, 150 के राउंड अबाउट ये घूम रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये देखनी है कि ये जो एम्पेयर है ये मुसलसल चेंज हो रही है, एक जगह के ऊपर स्टक नहीं है। तो ये आप रवैया इसका देखिए, अभी फिर देखिए मुसलसल थोड़ा ऊपर नीचे हुए जा रहा है। जैसे ही डिस्प्ले जो गायब हुआ और यहाँ पर एम्पेयर भी गायब हो गए हैं। अब ये देखिए कभी जो है 2 तक जाता है, 3 तक जाता है, 5 तक जाता है, वापस 0 के ऊपर आ जाता है। हल्का हल्का इसके अंदर जो है एक उतार चढ़ाव है, आता ये 0 के ऊपर ही, बट कभी कभी जो है थोड़ा सा ऊपर एक एम्पेयर लेकर ये वापस आता है हल्के से। देखिए एक दफ़ा तो जो है 22 भी हो गए थे। फिर मैं यहाँ से दबाता हूँ, डिस्प्ले ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एम्पेयर आ गए। इस चीज़ को आपने समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह का रवैया दे रहा है। इसी रवैये से तो फिर हम फॉल्ट ट्रेस करेंगे। तो डिस्प्ले डिम हो गया, एम्पेयर कम हो गया, डिस्प्ले बंद हो जाएगा, एम्पेयर भी साथ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही 0 हो जाएंगे, वो साथ साथ कभी कभी जो है थोड़ा थोड़ा टूंका दरमियान में लाएंगे, बढ़ेंगे फिर कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे कम हो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल फ़ोन का रवैया है, इस चीज़ को आप जहन में रखिए। अब इसी रवैये से भी मैं एक फॉल्टेड फ़ोन है मेरे पास, वो मैंने आपको जो है चेक कराना है। तो दोस्तों ऐसा अगर आप देखें तो मेरे एक पास एक वीवो का स्मार्टफोन है, इसको भी हमने अपने DC डिजिटल पावर सप्लाई के ऊपर ऑन करना है। तो इसका बैटरी कनेक्टर रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो इसको तो इस तरह का कनेक्टर लगता है ना, इस तरह का कनेक्टर होता है। तो अब ये जो 2 एलिगेटर टाइप हैं इनसे कैसे यहाँ पर ऑन होगा? तो नहीं ना हो सकता, ये पावर यहाँ पर नहीं कनेक्ट की जा सकती। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास होती है एंड्रॉयड पावर बूट केबल। तो ये मेरे पास एक एंड्रॉयड पावर बूट केबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करती है एंड्रॉयड पावर बूट केबल। दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो इसकी 2 प्रोब्स होती हैं जो कि हमने अपनी पावर सप्लाई के अंदर जो लगानी होती है। पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव लगा दी। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स से जो है वो काफ़ी तारें निकल रही हैं, ये देखिए। और उसके बाद अगर आप देखें एंड के ऊपर तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टर्स हैं, हर एक के आगे 3-3 कनेक्टर, इस केबल के आगे भी 3 कनेक्टर है, नेक्स्ट फिर उसके आगे 3, फिर 3, यूँ हर एक के आगे 3-3 कनेक्टर हैं। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने ये जो बैटरी है ना इसके कनेक्टर को देखना है कि किस तरह का कनेक्टर है, ये देखिए। तो बिल्कुल वैसा ही कनेक्टर हमने यहाँ से इन केबल्स में से ढूंढना है।
तो ये देखिए, इसको इन दोनों को पास रख के देखिए कि क्या एक जैसे हैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब ये कनेक्टर जो है यहाँ पर लग सकता है। अब ये जो कनेक्टर है हमने यहाँ पर लगाना है, इसको हम यूं लगाएं या यूं लगाएं, किस तरह से हम लगाएं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने यूं लगा दिया और ये यूं लगता हुआ तो यहाँ पर उलट पावर जो है इसको मिल जाएगी। तो एक बात यहाँ पर दोस्तों कान खोलकर मेरे प्यारे दोस्तों सुन लें कि अगर हम मोबाइल फ़ोन को उलट पावर दे दें तो उससे क्या होता है। ऐसा नहीं कि उलट पावर दे दें तो कुछ भी नहीं होता, मोबाइल फ़ोन दोस्तों फ़ौरन ही जल जाता है। इसके अंदर जितने IC होते हैं ना, CPU समेत हर चीज़ फ़ौरन ही शॉर्ट हो जाती है, PMIC शॉर्ट हो जाता है। यानी कि यूँ कह लें कि वो मोबाइल फिर उस वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर उसको सिर्फ नाली में फेंकना बाकी रह जाता है या कबाड़ में बेचना रह जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए कभी भी हमें जो है इस बात का रिस्क नहीं लेना। हमेशा ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है ये फंक्शन तो हर दफ़ा पीने लगाने से पहले यहाँ पर आपकी जो है नज़र जानी चाहिए। आप नज़र जाए यहाँ पर आपकी, सबसे पहले आपकी नज़र देखे कि क्या कंटिन्यूस ओवर प्रोटेक्शन ऑन है या नहीं। उसके बाद आपकी नज़र जो है वोल्टेज देखे, आपकी नज़र जो है एम्पियर देखे। फिर आपने ये जो कनेक्टर हो या ये कनेक्टर हो अपने मोबाइल फ़ोन के पास लेकर जाना है। ये लोहे का अगर आपके पास कलम है तो उससे बात लिख लें कि पावर सप्लाई जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है लेकिन इंतहाई डेंजरस है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अब मैं यूँ लगाऊँ या यूँ लगाऊँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता कि ऐसे करूँ। अगरचे कॉन्टीन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन भी ऑन है लेकिन फिर भी मैं रिस्क के अंदर हूँ, मैं इस मशीनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसका तरीकाकार ये है कि मैं ऐसे करता होता हूँ, पहले एम्पियर जो है वो उनको थोड़ा सा 1 एम्पियर के करीब कर लेता हूँ, थोड़े डाउन एम्पियर कर लेता हूँ ताकि अगर उलट भी लग जाए तो नुकसान है। उसके बाद फिर मैं ऐसे करता हूँ, इस वायर को यूँ लगाता हूँ। ये देखिए, हालांकि मुझे यूँ लग रहा था कि यूँ लगेगी लेकिन मशीन ने फ़ौरन ही पीछे से जो बता दिया कि आपने जनाब प्रोब्स लगाई हैं उलट। तो मैं यहाँ पर फ़ौरन इसको उतार देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको इस सिमत में लगाता हूँ। अब देखते हैं, ये लीजिए अब ठीक है काम। और अब जो है मैं एम्पेयर्स को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, 2.5 एम्पेयर पर वापस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रोब्स जो सीधी लगा ली है। वैसे भी अगर आप चाहें इस रिस्क में पड़ना ही ना चाहें तो आप फिर जो है मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए ग्राउंडिंग प्रोब्स भी यहाँ से देख सकते हैं और फिर आप इस पावर बूट से भी ग्राउंडिंग के देख कर जो है वैसे भी दुरुस्त लगा सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें आसानी होती है तो फ़ौरन से मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर रवैया देखना है कि मोबाइल फ़ोन जो है एक स्मार्टफोन किस तरह का रवैया जो है हमें दिखाता है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो जो जब केबल लगे तो किसी तरह के एम्पेयर नहीं आए। इसका मतलब है कि चाहे स्मार्टफोन हो चाहे बटनों वाला फ़ोन हो, जब केबल लगे तो किसी तरह के कोई भी एम्पेयर नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिएगा, देखिए जो ही पावर बटन दबाया जाता तो पहले हल्के एम्पेयर आए 63, फिर एम्पेयर जब बढ़ने शुरू हो गए, जब डिस्प्ले आया तो एम्पेयर जो है और बढ़ गए, 300 के करीब चले गए। तो ये 400 600 एक फ्लक्चुएशन इनके अंदर आ रही, ऊपर नीचे मुसलसल ये हुए ही जा रहे हैं। 1 एम्पेयर के करीब ये पहुंच गया, बल्कि 1 एम्पेयर को भी क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन जो है वो 1 एम्पेयर को भी क्रॉस कर जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि 2 एम्पेयर पर पहुंच जाता, वो 1 एम्पेयर तक ही पहुंचता है। और देखिए जी इसका रवैया क्या क्या ये हमारे साथ करता है। तो ये जो है अमूमी कम ज़्यादा हो रहा है, बट 800 700 800 यहाँ पर 900 इधर ही घूम रहा है और इसमें फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे मुसलसल हो रहा है, किसी एक जगह के ऊपर स्टक नहीं हुआ। तो उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो गई है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो वही एम्पेयर जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, 600 मिली एम्पेयर जो है वो 700 मिली एम्पेयर ये मुसलसल जो है लिया जा रहा है। तो कुछ देर जो है 2-3 मिनट जो है ऐसे ही इसका चलता रहेगा। और पावर जो है पहले से कुछ डाउन हो गई है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं वो अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। IC इसका जो है CPU ऑन है, रैम जो है वो ऑन है, एक्टिवेट है, इसलिए पावर कंजप्शन हैवी हो रही है, अगरचे इसकी स्क्रीन जो है टर्न ऑफ है। लेकिन ऐसा जो है तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए और आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसको लो एम्पेयर के ऊपर आ जाना चाहिए। क्योंकि जितने एम्पेयर ये इस वक्त ले रहा है, इस एम्पेयर के ऊपर तो इसकी बैटरी नहीं बचेगी, इतने एम्पेयर के ऊपर तो इसकी बैटरी जो है वो सुबह की अगर फुल भी होगी तो दोपहर को ख़त्म हो जाएगी। तो एम्पेयर जो है वो डाउन होने शुरू हो गए। बट इसको बिल्कुल नीचे जो है 10 से भी नीचे आना होगा, 10 मिली एम्पेयर से इसको नीचे आना होगा। ये लीजिए, जैसा कि अगर आप देखें तो ये कम होते होते जो है वो 7 तक आ गए हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अपने दोस्त माजिद ग्रह की बात तवज्जो से सुन लीजिए। जब आपका मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर स्लीप मोड के अंदर चला जाए, यानी कि स्क्रीन टर्न ऑफ होने के कुछ मिनट्स बाद सब कुछ सारे सेक्शंस उसके बंद हो जाएं, तो उसको जो है 10 मिली एम्पेयर से नीचे आना चाहिए। मुसलसल नहीं, यानी कि 10 से रहे नीचे, बस जो है अगर मिनिमम वो आ जाता है, चाहे कभी कभी आ जाता है, बट वो 10 से नीचे आ जाता है तो वो बिल्कुल ओके है। बट अगर वो नीचे आता ही नहीं, फ़र्ज़ कर लीजिए को 50, 60, 70 के ऊपर ही है, यहाँ तक भी एक दफ़ा भी नहीं आता, तो उसके अंदर फॉल्ट है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट है। तो देखें ये 6 के करीब है, कभी 12, 19 हो जाता, बट ये 6 को आकर टच कर रहा है, चाहे थोड़ी देर के लिए कर रहा है बट कर रहा है ना, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ओके है। क्योंकि फॉल्टेड फ़ोन जो है उसके अंदर कैपेसिटर मुसलसल चूँकि पावर यूज़ करते हैं, तो ऐसी सूरत में कभी भी वो नीचे आ सकता ही नहीं होता। तो उसका चाहे चंद सेकंड के लिए ही नीचे आ जाना इस बात का सबूत होता है कि इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं जो कि पावर हंग्री है। ठीक है, ये एक कन्फर्म बात आपको मैंने बता दी। और दूसरा, अगर आपका कीपैड फ़ोन है तो वो 5 से नीचे अगर आ जाता है तो भी वो भी ओके है। तो देखें यहाँ पर जो ही इसका मैं पावर बटन दबाता हूँ, स्क्रीन ऑन होती है, तो साथ ही जो है पावर जो है वो उसकी कंजम्पशन शुरू हो जाती है। तो अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से ये मोबाइल फ़ोन की पावर्स जो फ्लक्चुएट करती हैं, तो इसका भी आपने देख लिया। अब मेरे पास 3 मोबाइल फ़ोन हैं, तीनों का ही मैंने आपको बताना है। तो देखिए ये मेरे पास एक कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत ही थोड़ी पावर से चल पड़ते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये इसकी बैटरी इसकी फूल का जो बम बन चुकी है, ढोलक है। ये देखें, हम ऑन करके देखते हैं 0 एम्पेयर हैं, लेकिन जो ही मैं इसको लीड लगाता हूँ तो 1 एम्पेयर यहाँ पर आ गए हैं। अब ये रीडिंग्स मुसलसल आ रही हैं। मोबाइल फ़ोन बंद है लेकिन रीडिंग्स हैं मुसलसल आ रही हैं। तो क्या ये नॉर्मल रवैया है एक फ़ोन का? बताइए। थोड़ी देर पहले आप इससे कंपेयर करके, तो ये नॉर्मल रवैया नहीं है दोस्तों। जब प्रॉब्स लगती हैं तो चाहे स्मार्टफोन हो चाहे कीपैड हो, उसके ऊपर कोई रीडिंग्स नहीं आनी चाहिए। यार ये इतनी हैवी रीडिंग्स है, ये 36 मिली एम्पेयर है यार, ये तो शॉर्ट सर्किट है इसकी वी बैट लाइन में। अलबत्ता ऑन करके देखते हैं कि क्या ऑन भी होता है या नहीं। तो यहाँ पर पावर इसने ज़्यादा ली और मोबाइल फ़ोन ऑन भी हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या जब इसके जो है स्क्रीन टर्न ऑफ होती है उसके कुछ देर बाद इसके एम्पेयर 0 के ऊपर जो है ये 5 से नीचे जाते हैं या नहीं। चाहे 1 सेकेंड के लिए ही जाते हों, बट वो 5 से नीचे आने चाहिए। तो फिर देखें ये जो है 36 मिली एम्पेयर के करीब जाकर जो है ठहरा हुआ, इससे नीचे ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किट है। ग्राहक को हमें कॉन्फिडेंस और कन्फर्म बता देना चाहिए कि यार आपका मोबाइल फ़ोन शॉर्ट सर्किट है अंदर से। वजह क्या है कि हैवी एम्पेयर की कंजम्पशन है। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन के अंदर जब भी आप बैटरी डालेंगे तो एक ही रात के अंदर बैटरी इस तरह का ढोलक बन जाएगी। तो ये जो है फॉल्टेड चीज़ है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखिए ना, मेरे पास तो ये एक है स्मार्टफोन वीवो का, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए इसको जो है लिया है। जैसा कि अगर आप देखें ना दोस्तों, इसके पीछे देखें तो इसका CPU मैंने रिमूव कर दिया। बिल्कुल ठीक फ़ोन है, इसका CPU यहाँ से रिमूव है और यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए। तो अब हमने देखना ये है कि अगर किसी मोबाइल फ़ोन का CPU रिमूव कर दिया जाए तो क्या वो मोबाइल फ़ोन एम्पेयर लेता है या नहीं लेता। और यहाँ से मैं इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए एक रीडिंग्स आ गई है। रीडिंग्स 100 से नीचे ही है, लेकिन जो ही हम पावर बटन जो है वो छोड़ते हैं तो जो है रीडिंग जाती रहती है। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, इनके अंदर जो पावर की का कनेक्शन है वो इसके PMIC से होता है, यानी कि पावर मैनेजमेंट IC से होता है। तो जब हम इसको पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो वर्किंग में आ जाता है, लेकिन आगे CPU ही नहीं, तो पावर बटन को रिलीज़ करते ही जो हमारे एम्पेयर हैं वो भी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर CPU रिमूव हो तो फिर भी कुछ ना कुछ एम्पेयर आ जाते हैं। कुछ एम्पेयर आने का मतलब ये कतई नहीं है कि आज CPU ठीक है। उसके बाद जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक और बोर्ड है सैमसंग का, यहाँ पर मैंने eMMC रिमूव कर दिया आपको दिखाने के लिए। ये बिल्कुल eMMC साथ ही ऊपर लगी हुई है, बाद में मैं इसको जो है लगा लूँगा रिबॉल करके, बट यहाँ पर मैंने एक दफ़ा तो रिमूव कर दिया है। यहाँ पर मैं पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ
ये लीजिए पावर बटन को मैंने छोड़ भी दिया है तो 133 के ऊपर आकर के स्टक हो चुका है, इससे ऊपर नीचे ये नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है 133 के ऊपर आकर स्टक हो गया है। तो जब भी कोई भी मोबाइल फ़ोन पावर बटन दबाने के बाद एक ही रीडिंग के ऊपर स्टक हो जाता है, पहले वाला तो बंद हो गया था ना, ये बंद नहीं हुआ, ये स्टक हो गया, तो ये उसकी EMMC का मसला हो सकता है। हो सकता है EMMC डेड हो सकता है EMMC को पावर ना मिली हो, या हो सकता है कि EMMC के अंदर सॉफ्टवेयर भी ना हो, सॉफ्टवेयर भी सारा उड़ गया हो। ये तीनों ही चीज़ें एक ही तरह की होती है। अगर EMMC उतार दें या वो डेड हो जाए या उसको वोल्टेज ना मिल रही हो या उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो, तो दरअसल एक ही बात होती है। तो अक्सर दोस्तों आपने वीडियोस के अंदर देखा, जो माहिर टेक्नीशियंस हैं, जब मोबाइल फोन स्टक हो जाते तो आपको बताते हैं ना कि यार इसकी EMMC की तरफ इशारा है, तो ऐसे ही बताते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका मोबाइल फोन भी स्टक हो जाए तो आप यही समझिएगा कि इसकी EMMC किसी ने चिप रिमूव कर दी है, मतलब चिप डेड है या उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है। एंड पर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि आपने 2.5 एम्पेयर रखे और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होता, ऑन होने के बाद बंद हो जाता है, तो आप मैक्सिमम जो है वो 3 एम्पेयर भी रख सकते हैं। अगर रेयर केसेस के अंदर जब आपका 2.5 एम्पेयर से काम नहीं चल रहा, मोबाइल फ़ोन बूट होने के बाद बंद हो जाता है, और वोल्टेज जो है आप 4.3 और सिर्फ रेयर केसेस के अंदर 4.4 के ऊपर भी आप जा सकते हो, बस इससे ऊपर आप नहीं जाता। बट नॉर्मल जब हिफाजती है जहाँ पर आपकी पूरी प्रोटेक्शन होगी वो यही है। और इसके अलावा आपको बताना ये है कि ये जो लीड्स होती हैं ये हाई क्वालिटी और कॉपर की होनी चाहिए। अगर ये लीड्स लो क्वालिटी हों, जैसा कि ये देखिए कितनी बारीक सी इसके अंदर वायर है, 100 रुपये की ये मिल जाती है मार्केट से, लेकिन इसके अंदर 2-3 वाल जितनी इसके अंदर वायर्स हैं, इस तरह की लीड हुई तो फिर वो इस एम्पेयर और इस वोल्टेज पर मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। तब आप जो है ये कहेंगे कि यार मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, आप यहाँ से वोल्टेज और एम्पेयर को बढ़ाएंगे जिससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए लीड्स भी हाई क्वालिटी, मशीन भी हाई क्वालिटी